मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवम मैथ्स एंजॉय सेंटर पर वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही खुश और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग क्लास 8 की मैथ में दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4 है। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू द बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर? हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, हम इसलिए आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं कि आप लोग जब कंपटीशन देने जाओगे, प्यारे दोस्तों, आप लोग जब कंपटीशन देने जाओगे तो वहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेजों में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश आज इतनी हमें ज़रूरत हो गई है कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा है, लगता है या ऐसा माना जाता है। क्योंकि कोई भी जाते हो मार्केट में जब भी कुछ सामान खरीदने, तो उसमें आपको कोई भी एक छोटी सी टॉफ़ी खरीदते हो, उसमें भी A to Z इंग्लिश ही लिखी रहती है। तो इसलिए हम आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए भी। CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों। देखो, हिंदी बोर्ड वाले बच्चे, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि पहली संख्या, हेलो डी, वॉइस क्लियर जा रही है ना? ओके। देखो, पहले कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। इसमें कहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। माना कोई संख्या है, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x। हमने मान लिया पहली कोई संख्या है वो x है। ठीक, कह रहा है कि पहली कोई संख्या x है, दूसरी की 5 गुनी है। दूसरा नंबर हमने मान लिया पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, इसको माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे लेट अदर नंबर के स्थान पे माना पहली संख्या x, अब पॉजिटिव नंबर के स्थान पे दूसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या इसकी 5 गुनी होगी, तो यहाँ पे हो गया 5x। ठीक, अब उसके बाद 5x है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक में 21 जोड़ने जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि पहली संख्या प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, पहली संख्या में और दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर, ये रहा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 21। कहा प्रत्येक, ये देखो, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, मतलब दोनों में, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। ये जो पहली संख्या है इसकी 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करती है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, अब 2 से x में मल्टीप्लाई करोगे 2x होगा। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा। अब 2 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 42। ठीक, अब यक्स वाले पद को एक तरफ करते हैं और अचर वाले पद को एक तरफ करते हैं। ठीक, चर वाला पद हो गया x, 5x माइनस
2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। ये प्लस का 21 था, बराबर किस तरफ आया तो माइनस का 21 बना, तो ये घटाओगे तो 3x, 5x में से माइनस 2x निकालोगे 3x बचा, इज इक्वल टू 42 में से अगर 21 निकालोगे तो 21 बचेगा। x इज इक्वल टू 21/3, तो x इज इक्वल टू 7। 3 से अगर 21 में डिवाइड करोगे 7 टाइम्स आएगा, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब इस x की वैल्यू पहले नंबर और दूसरे नंबर में रखने पर, ठीक, x की वैल्यू पहले और दूसरे में रखने पर, अब यहाँ पे देखो, लेट अदर नंबर जो माना है पहली संख्या, अदर नंबर x माना था, x के स्थान पे 7 आया तो हम 7 रख दिए, ठीक। दूसरी संख्या पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, ये 5x है तो हम तो 5 ऐसे लिख दिए, ठीक। अब x की वैल्यू क्या दी थी 7, तो x की वैल्यू 7 लिख दिए, इसको हल करो तो 35 आया। दूसरी पहली संख्या हमारी ये हुई और दूसरी संख्या ये हुई, ठीक डियर, समझ में आया। इसने पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। अगर देखो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा। 7 में अगर 5 है, 5 से गुणा कर रहे हो तो 7 में अगर 5 करोगे 5 गुना हुआ ना, तो 5 गुना दूसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुना है कि नहीं है, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डियर देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई इट, द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number she thought of, what is the number, ठीक। अर्थात हिंदी वाले बच्चे सुने, अमीना एक संख्या सोचती है, अमीना थिंक ऑफ ए अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट्स 5/2 from it, she multiply the result by 8, the result now obtained is 3 times the same number she thought of, what is the number। अर्थात अमीना कोई नंबर सोचती है, उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम में 8 से गुणा करती है, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अमीना ने कोई नंबर सोचा, उसमें से 5/2 घटाने पर परिणाम में 8 से मल्टीप्लाई करने पर सोची गई संख्या 3 उससे 3 अधिक है, तो नंबर ज्ञात कीजिए। देखो, लेट द अमीना thought of number, अमीना थॉट ऑफ नंबर x, अमीना ने कोई नंबर सोचा, अमीना थॉट ऑफ या थिंक यहाँ पे लिखो, थिंक ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक। थिंक ए नंबर, अमीना ने कोई एक संख्या सोची, मान लो हमने संख्या, अमीना ने x संख्या सोची, कह रहा है कि सोची गई संख्या में 5/2 घटाने पर, यह संख्या है 5/2 घटाने पर, अब x माइनस 5/2 घटाने पर, इसके परिणाम में 8 से गुणा करने पर, इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करने पर उसे सोची गई संख्या का 3 गुना हो जाता है, तो ये 3x हो गया। तो अब कह रहा है व्हाट इज द नंबर, अर्थात नंबर क्या है, वो संख्या क्या है जो सोची गई थी। यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसलिए लिखा रहे हैं कि जिससे एग्जामिनर भी देखे कि हाँ बंदे के अंदर तो कुछ है टैलेंट, जितना अच्छा लिखोगे
उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। ठीक, इसमें मैथ में एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा मैथ को सॉल्व करते समय मैथ को सीरियल क्रम से अगर लिखोगे स्टेप वाइज स्टेप तो नंबर नहीं कटते। अगर स्टेप के अलावा आप नंबर को छोड़ रहे हैं तो नंबर कटेंगे आपके। सॉल्व करते इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस माइनस को पूरा माइनस हुआ। अब इस 8 से 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x। ठीक, अब x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पे होगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स। ठीक, अब इसमें घटाएंगे तो ये आ गया 8x में से 3x निकालोगे तो 5x इज इक्वल टू, ये काटो 4 टाइम्स गया तो 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई हो गया, 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया। तो x इज इक्वल टू 20/5 x इज इक्वल टू 4, ये हो गई 4। अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना ने जो संख्या सोची थी वो 4 थी। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा डियर देखो, सुबो मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम, सुबो प्रेजेंट एज 5 years from now will be 1/3 of his mother present age. What are their present age? हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। कह रहा है कि सुबो की माँ की आयु सुबो की आयु की 6 गुनी है। सुबो की माँ की आयु सुबो की आयु से 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सुबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। 5 वर्ष बाद सुबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है, तो उसकी आयु ज्ञात करिए। सुबो की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, माना प्रेजेंट टाइम पे सुबो की आयु जो है हमारी, सुबो की आयु वो प्रेजेंट एज x ईयर। ठीक, वर्तमान समय में मान लिया हमने कि सुबह की आयु x ईयर है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें कि माना सुबह की वर्तमान आयु x है। ठीक, अब इसकी माँ की आयु मानते हैं, सुबह मदर प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट एज कह रहा है सुबह की माँ की वर्तमान आयु सुबह की आयु से 5 गुनी है, तो यहाँ पे 5x हो गया। ठीक, सुबह की आयु x थी, उसकी माँ की आयु सुबह की आयु की 5 गुनी है। ठीक, इसके बाद उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर एक बार थोड़ा देखो तो। 5 वर्ष बाद सुबह की आयु, 5 वर्ष बाद सुबह की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। ठीक, देखो इसमें लिखा गया है प्रेजेंट एज फ्रॉम, हाँ देखो, सुबह प्रेजेंट एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। सुबह की 5 वर्ष बाद सुबह की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। 5 वर्ष बाद, ठीक, उसकी माँ की आयु का 1/3, उसकी माँ की आयु 6 गुनी यहाँ पे हो गई ना, 6 थर्ड टाइम 6 गुनी है तो 6 गुनी की 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। देखो x + 5 इज इक्वल टू 3 से काटोगे 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे आएगा 2x। ठीक, 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x इस तरफ प्लस में था, बराबर की उस तरफ गया माइनस हुआ
तो 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की आयु 5 आ गए। सुबह की आयु x का मान हम जहां जहां पर x माने हैं वहां वहां पर हम x के मान रखेंगे। तो यहां पे देखो, ठीक, सुबह की प्रेजेंट एज थी, सुबह की प्रेजेंट एज x आया है, x थी, अब x के स्थान पे हम 5 रख देते हैं। तो सुबह की वर्तमान आयु देखो यहाँ पे 5 ईयर, सुबह की वर्तमान आयु 5 ईयर है। सुबह मदर प्रेजेंट एज, सुबह मदर प्रेजेंट एज, सुबह की माँ की आयु 6 गुनी थी, सुबह की आयु की तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 ईयर। सुबह की माँ की आयु 30 साल है और सुबह की आयु 5 साल है। 6 गुनी, क्वेश्चन ने बोला था कि सुबह मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबह प्रेजेंट एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, व्हाट आर द नंबर। अर्थात सुबह की आयु, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, सुबह की आयु, सुबह की वर्तमान आयु x हमने मान लिया और उसकी माँ की आयु कह रहा है 3 टाइम्स 6 थी, सुबह की आयु की 6 गुनी थी। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे हैं सुबह की माँ की वर्तमान आयु 6x। अब कह रहा है 5 साल बाद सुबह की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। तो सुबह की आयु x थी, x में 5 वर्ष बाद प्लस 5 इज इक्वल टू उसकी माँ की आयु की 1/3, 1/3 इंटू 6, माँ की आयु की 1/3 लिख दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। अब जो x का मान हमारा 5 आया, x का मान हमने रख दिया यहाँ पे। आप देखोगे 6 में 5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, तो यहाँ से भी देख सकते हो 6 पंचे 30, ये रहा। अगर हम लोग जब कंपटीशन देते तो यहाँ पे ऐसे लिख देते 6 पंचे 30 है तो 6 गुनी होनी चाहिए। 5 वर्ष थी, 5 वर्ष 5 में 6 का गुने करेंगे, 6 पंचे 30, 6 वर्ष हो जाएंगे। हमारा ये रहा मदर, सुबह की मदर की आयु और ये सुबह की आयु। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मैं समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। पढ़ाते समय जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं ये तो ठीक है, और लाइव वालों के लिए जो पढ़ाते समय कमेंट अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे।